ये इन दिनों की बात है जब मैं कटक में तैनात था। कटक भारतीय रियासत ओडिशा का एक तारीखी शहर है। ये दो दरियाओं के दरमियान घिरा हुआ है। ये वही रियासत है जहां भयानक ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 288 लोगों की जान गई। मुझे यहां सिविल लाइंस की 81 नंबर को ठीक बतौर रहाइश अलाट हुई। ये जर्द रंग की खूबसूरत कोठी थी। इसका 150 एकड़ पर फैला हुआ वसी लान था। फलदार दरख्त लगे हुए थे, लेकिन कोई भी इसमें रहता नहीं था। इसी वजह से इसके लान की घास बहुत पड़ चुकी थी। हर तरफ सूखे काले और पीले पत्तों के अंबार लगे हुए थे। बिल्लियां और कुत्ते रोते रहते थे। बरगद के पेट से सैकड़ों चमगादड़ी उल्टी लड़की रहती थीं। इस सरकारी कोठी के पीछे की तरफ एक कच्चा तालाब था। वो तालाब भी वीरानी का निशान था। इस बात का पता देती थी कि यहां पर कोई नहीं आता। इतनी बड़ी कोठी में मैं अकेला ही रहता था। हर तरफ हो का आलम था। कोई ऐसा नहीं था जिससे दिल की बात की जा सके, जिसके साथ बातें करके वक्त गुजारा जा सके। ये मेरे लिए एक इंतहाई मुनफरिद तजुर्बा था। तन्हाई के डेरे थे में था और इस घर से जड़ी कहानियां थी। मुझे 2 मुलाजिम भी मिले हुए थे। मैं एक बावर्ची जबकि दूसरा ड्राइवर था। दोनों ही मरकजी रिहायशी एरिया से कोई 200 गज दूर सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, इसीलिए इनके साथ भी कोई राब्ता नहीं था। ये मोबाइल या वीडियो कॉल का जमाना नहीं था। ये दोनों ड्राइवर और बावर्ची मेरी रिहाइशगाह पर आने से कतराते थे। मुझे ही उनके पास जाना पड़ता था। इस घर के बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थी, इसलिए कोई इसके करीब नहीं आता था। मेरी पोस्टिंग यहां हुई तो मैंने इन तमाम वाकयात का मुशाहिदा किया। इस घर में रात 10:30 बजे से सुबह 3 बजे तक इंतहाई दिल को दहला देने वाले वाकयात पेश आते। मेरे बेडरूम की रोशनी खुद ब खुद जलती रहती। मुख्तलिफ किस्म की खुशबुएं आने लगती। यूं लगता कि किसी ने इत्र की शीशियां खोल दी हों। कभी लगता कि परफ्यूम के फवारे फिजा में छिड़के गए हैं। एक साया भी नजर आता जो शायद किसी लड़की का लगता। घर में रात को अचानक तूफान आ जाता। पत्थरों की बारिश होने लगती। कमरे का फर्नीचर हुआ में आने लगता। जिस तरह हम ड्रोनी फिल्मों में देखते हैं वैसे ही मनाजिर देखने को मिलते। दिल को दहला देने वाली आवाजें आती। कभी दरवाजे रात को खुद ब खुद खुलते और बंद होते। कभी ऐसा लगता कि कोई बिजली का बटन ऑन करता और फिर ऑफ कर देता है। कभी दरवाजे पर धीमी सी दस्तक होती तो कभी फिजा में धुआं सा बखर जाता। अचानक फोन बजने लगता और लगातार 2-2 घंटे तक बजता ही रहता। कमरे के कालीन पर लाश पड़ी हुई नजर आती। गरीब जाकर देखता तो वो गायब हो जाती। इस घर में रोजाना पत्थरों की बारिश होती है, लेकिन एक रात इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों की बरसात होने लगी। मेरी आदत थी मैं पत्थरों को रोजाना पिछले तालाब में फेंकता था। ये मैं इसलिए करता था कि मुलाजमीन खौफ का शिकार होकर भाग न जाएं। ये काम मैं सुबह के वक्त करता था। जिस रात हड्डियों की बारिश हुई तो मैंने रात को ही हड्डियां ठिकाने लगाने का फैसला किया। मैंने चादर में हड्डियां इकट्ठी की और तालाब की तरफ बढ़ने लगा। ये एक गैर मामूली रात थी। हर तरफ सन्नाटे का राज था। जैसे ही हड्डियां तालाब में फेंकने गया तो इस पर जिमी हुई काई से एक साया मेरी तरफ बढ़ने लगा। ये मंजर देखकर मैं सर पर पैर रखकर भागा और अपने कमरे में जाकर सांस ली। कई महीनों तक ये मनाजिर जारी रहे। इसी दौरान इसी घर में खौफ और दहशत के डेरे थे। कोई गम गुसर नहीं था जिससे दिल की बात की जा सकती हो, जिससे कोई शेयरिंग की जा सकती हो। कई महीनों के इम्तिहान के बाद आखिरकार मैंने इसके पीछे कहानी जानने की ठान ली। जो मुझे पता लगा तो वो इंतहाई अफसोसनाक कहानी थी। हुआ कुछ यूं कि इस घर में इंडियन सिविल सर्विस का एक ओबाश अफसर रहता था। 18-20 साल पहले वो अलाहाबाद से अपने साथ एक लड़की को शादी का झांसा देकर यहाँ लाया था। इस लड़की के साथ वो कई महीनों तक ज्यादती करता रहा। जब वो हामिला हुई तो अफसर ने इसे कत्ल कर दिया। इसकी लाश को घर के कोने में छुपा दिया। इसकी माँ आज भी अलाहाबाद में अपनी बेटी की राह तक रही थी। बोमिला कुमारी की रूह अपनी माँ तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। वो अब इश्क अफजल भी मर चुका था। उसकी रूह बमला कुमारी का रास्ता रोक रही थी। घर में जो हंगामे हो रहे थे वो उन्हीं की वजह से हो रहे थे। इस घर का हैरान कुन पहलू ये था कि इसमें डरावने वाकयात तो पेश आते थे,
लेकिन किसी इंसान को कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचता था। जब हकीकत सामने आई तो मैंने गमला कुमारी की मां से राब्ते का फैसला किया। उसने सारी कहानी सुनाई, उसे अपने पास बुलाया। हमने बमला कुमारी की हड्डियां निकाली। इसके बाद तमाम वाक़ियत होने बंद हो गए। हसीब का साया इस तरह उठ के आया जैसे आसमान पर छाए हुए बादल यकाएक छुट जाते हैं। इस रात ना मेंढकों का टटराना बंद हुआ और ना झींगों की आवाज खामोश हुई, ना पीपल के दरख्त से लटकी हुई चमगादड़ों का शोर कम हुआ। इसके बाद इस मकान पर अमन और सुकून का दौर दोबारा से बहाल हो गया। ये वाक़या मशहूर ब्यूरोक्रेट कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी किताब शहाबनामा में दर्ज किया है। भूत प्रेत और जिन्नात एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत से लोग यकीन रखते हैं। हम में से बहुत से लोगों ने भी अपनी जिंदगी में इस तरह के वाक़यात सुन रखे होते हैं। इन वाक़यात में कितनी हकीकत होती है इसका फैसला करना तो काफी मुश्किल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हक बात कहने और उस पर यकीन करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।